चलिए एक बार फिर से हम देहरादून में स्थित हैं और तमाम मेरे पीछे देखिए तमाम भीड़ सुराज सेवा दल की यहाँ पर मौजूद है। कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी खानपुर में, जो गोलीकांड हुआ था, उसको लेकर कुछ है। रमेश भाई नमस्कार। रमेश भाई, क्या कुछ कारण है, बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पर आप मौजूद रहे हैं और तमाम आपके कार्यकर्ता भी आपके साथ? देखिए, एक तो यहाँ पर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। एक मुकदमे में हमारी मातृशक्ति के तरफ से 354 का मुकदमा लिखवाया गया था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, और उसका एक भाभी या कोई रिश्तेदार उसकी जज भी है, जिसके प्रभाव में वो जांच जो है वो ख़राब कर दी जा रही है। वो जांच बदलाई गई, लेकिन एक दरोगा जी थे जिनसे लगातार मेरी बात हुई, भाई आप ये बताइए इसमें 354 किस आधार पर हटाई। वो कहते हैं कि जबकि हम उनको सारे एविडेंस उपलब्ध करा दिए। आप एक बात बताइए, पहले क्या वीडियोग्राफी हुआ करती थी? जब वीडियो नहीं थी तो क्या 354 नहीं लगती थी? तो उसके बाद एक तो तमाम इस कानून व्यवस्था को लेकर के, दूसरी चीज़ में जो हरिद्वार में घटना हुई, हरिद्वार पुलिस के द्वारा इतनी अच्छी कार्यशैली से तत्काल प्रभाव से चैंपियन को जेल भेज दिया गया 2 घंटे के अंदर। और ये हरिद्वार में एसएसपी डोभाल साहब भी समय कर सकते थे, क्योंकि देखिए चैंपियन ने कई बार पहले भी इस प्रकार की घटनाएं करी, लेकिन कोई जेल नहीं भेज पाया। लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो सरकार है, इनको तत्काल प्रभाव से गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने के आदेश देने चाहिए और कोई ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे उमेश शर्मा जैसे स्टिंगबाज, ब्लैकमेलर जो है इस उत्तराखंड में जो मूल निवास और भू कानून का विरोध करते हैं, जो अपनी पीछे वीडियो में ये बता रहे थे कि यहाँ से उत्तराखंड मूल निवास के नाम से डराया जा रहा है और 30,000 करोड़ रुपए का निवेश चला गया। यही है क्या सरकार में मुख्यमंत्री जो इसी से पूछ के काम होंगे? इसी को पता है कि 30,000 करोड़ का निवेश चला गया। ये केवल उत्तराखंड द्रोही है। उत्तराखंड के लोगों को कभी इसने निशंक जी को की स्टिंग करी, कभी इसने हरीश रावत जी की स्टिंग करी, कभी इसने त्रिवेंद्र रावत जी की स्टिंग करी, और आज पता नहीं कि धामी जी की भी स्टिंग कर रखी है। पता नहीं क्या है कि उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामला जो है वो माननीय न्यायालय भी गया था, माननीय न्यायालय से वो बरी हुए हैं। किस मामले में? जो ये खानपुर वाले मामले बोले, न्यायालय कहाँ हुआ वो? नहीं, मतलब उनको छूट दी गई है, जो जमानत उनकी कोई जमानत नहीं। और भी कई सारी ऐसी कार्रवाई होगी, पुलिस कर रही है कार्रवाई। ये जेल जाएगा, इसको जेल जाना पड़ेगा। जो उत्तराखंड के खिलाफ बयानबाजी करता है, जो उत्तराखंडियों को बेवकूफ़ समझने का काम करता है, जो उत्तराखंड का हितैषी नहीं है, वो कैसे बच रहा है? कुछ ना कुछ ऐसा करेगी सरकार, और करना चाहिए। अगर मैं सरकार होता और मैं मुख्यमंत्री होता तो ठीक है, माननीय न्यायालय ने उसको वहाँ उस दिन जमानत दे दी है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी कई सारी धाराएं हैं, कई सारी जांच की विषय हैं, कई सारी विवेचना है, तो जेल तो से जाना पड़ेगा। और हरिद्वार पुलिस ने जो कार्यशैली करी है वो बहुत अच्छी है। इतनी त्वरित, वरना वहाँ पर मर्डर भी हो सकते थे, कई सारी घटनाएं हो सकती थी, तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करी है। और जिस प्रकार से हरिद्वार एसएसपी की जो कार्यशैली है वो निस्संदेह बहुत अच्छी, सराहनीय है। और कहीं ना कहीं मैं आह्वान करता हूँ, मैं अपने लोगों के थ्रू की शांति बनाते हुए उमेश शर्मा को अपने अपने क्षेत्रों में घुसने ना दें। उमेश शर्मा ने तमाम प्रदेश का हमेशा से शोषण किया है। उत्तराखंडियों का वो के विरोध में वो काम करता है, मूल निवास भू कानून के विरोध में वो काम कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए का निवेश चला गया। इस प्रकार के लोगों को अगर उत्तराखंड के लोग अपने घरों में बुलाएंगे, अपने घरों में बैठाएंगे तो निंदनीय है। तो मैं आज यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम ये कहने के लिए कहते हैं, कोई भी कहीं भी व्यक्ति, उत्तराखंड का व्यक्ति, उसके साथ सपोर्ट ना करे, उसके खिलाफ जो है नारेबाजी करे, और इस प्रकार के व्यक्तियों से एक ही मांग करे कि मूल निवास और भू कानून में जो तुमने बयान दिए थे 30,000 करोड़ रुपए का जो निवेश वापस चला गया, उसके दस्तावेज लाइए, उनके साक्ष्यों को प्रस्तुत कीजिए। और अभी मैं देख रहा था कि एक दिन में ही ये रोने धोने का नाटक इसने शुरू कर दिया। अभी तो एक ही दिन का कार्यक्रम था। ये गुर्जर महासभा की अभी बड़ी बैठक हुई थी, उसमें एक जो हरिद्वार पुलिस पर एक आरोप भी लगाया गया था कि इस समय उमेश कुमार उनके घर पर गए थे। उस समय तुरंत रूप से जो हरिद्वार पुलिस है उस समय नहीं आई, क्योंकि उनकी वाइफ ने फ़ोन किया था, इस समय उमेश कुमार उनके महल में घुसे थे। देखिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है, और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ है तो निश्चित तौर से बात की जाएगी। हरिद्वार पुलिस से, हरिद्वार एसएसपी साहब से वार्तालाप की जाएगी। अगर इस प्रकार की कोई घटना है कि फ़ोन कॉल नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए, ये एक जाँच का विषय है। इसको जाँच के आधार पर फिर बात कर ली जाएगी। किसी को ज्ञापन वगैरह दिया है इन सब चीज़ों को लेकर? तो तैयारी हो रही है, हम लोग यहाँ से अभी ज्ञापन देंगे और अभी हम पूरी वार्तालाप करेंगे। जिस दरोगा ने वो धारा हटाई है और तमाम सारी चीज़ें हैं, उस पर हम वार्तालाप करेंगे। अभी हम एसएसपी साहब से और इन लोगों से, तमाम आईजी वगैरह से वार्तालाप चल रही है, अभी हम बात करते हैं। अभी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करें तो सुराज सेवा दल के रमेश जोशी जी, तो खानपुर घटना को लेकर एक जो बवाल बीच में हुआ था उसको लेकर आज तमाम ये लोग इकट्ठे हुए हैं कि आखिर जो चैंपियन हैं उनको जेल हो जाती है और उमेश कुमार कैसे छूट जाता है। फिलहाल क्या कुछ होता है, क्योंकि ज्ञापन देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है, क्या पुलिस इसके अलावा कुछ कार्रवाई करेगी? क्योंकि हमने देखा था कि 29 जनवरी को एक बहुत बड़ी महासभा, गुर्जर महासभा की गई थी, उनके द्वारा भी ये सवाल उठाए गए थे कि जिस समय विधायक खानपुर चैंपियन के घर में घुसे थे, उनके महल में घुसे थे, तो उस समय क्यों पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई? ऐसी नौबत क्यों आई?
कि चैंपियन को उनके घर में आकर इस प्रकार से हमला करना पड़ा? ये तमाम सवाल हैं जो हरिद्वार पुलिस पर भी सवाल निशान खड़े करते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। 47 तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन उससे पहले की ये मांग थी अंग्रेजी शासनकाल में, 1916 से पहले की गांधी जी की। तो अगर हमें ये राज्य मिला है और हमने इतनी साहतें दी हैं, इतनी साहतों के बाद ये राज्य मिला, और ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे, और ये देवभूमि कहा जाता है जहाँ बद्री विशाल बाबा केदार जैसे लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ के लोग देवतुल्य हैं वास्तव में। और वहाँ पे इस तरह के अगर जनप्रतिनिधि काम करते हैं तो जनता में क्या मैसेज आता है? वो तो पुलिस ने तत्पर कार्रवाई ना की होती। यदि कोई घटनाक्रम हो जाता तो पूरे भारत के अंदर देवभूमि की बिहार से बदतर हालत हो गए। ये मणिपुर नागालैंड नहीं बनने देना चाहिए इसको, इतना रिक्वेस्ट है। ज्ञापन दे दिया है जोशी जी, क्या कुछ रहा ज्ञापन दिया आपने, क्या कुछ वार्तालाप हुई? देखिए, हमने यही कहा है कि जो मुकदमे हैं जिस पर से धाराएं हटाई हैं, उनको धाराओं को तत्काल प्रभाव से लगाया जाए और इसका संज्ञान लिया जाए। उसके अलावा उमेश शर्मा की अकूक जो काली कमाई जो है, जो जोड़ रखी है, उसको जो है सरकार निहित करे, और सरकार निहित करने के बाद उत्तराखंडियों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए। क्या कुछ कारण लगता है कि जो आप धाराएं कह रहे हैं वो नहीं लगाई गई? क्या कुछ कारण, किसी दबाव में या? कोई बात नहीं, दबाव तो देखिए हमारे एसएसपी साहब किसी के, हरिद्वार एसएसपी हो, किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। जो भी है तहरीर के आधार पर कहीं कमी पेशी रहेगी, वो बयानों के आधार पर आ जाएंगे। अच्छा, आपको अभी उम्मीद है? क्या कुछ उन्होंने कहा है कि कब तक हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत यथाशीघ्र है। ये 5-7-10 दिन में देखते हैं, नहीं तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जोशी जी, इसके साथ साथ यूसीसी की भी कार्रवाई अभी हुई है, उसके लेकर आपका क्या कुछ स्टैंड है? क्या यूसीसी? बिल्कुल, यूसीसी एक झुंझुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी चांस तो देती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूसीसी लागू करने से क्या हो जाएगा? क्यों यूसीसी लागू हुई? आप जब तक इस प्रदेश में मूल्य निवास और भू कानून का मुद्दा चल रहा था तो यूसीसी की क्या आवश्यकता थी? क्या हो जाएगा यूसीसी से? आज मैं आपको बता दूं, सरकार की डबल इंजन की सरकार की जो बातें होती हैं, हमारे बाहर से लोगों को ला करके ज़मीनें अलॉट कर दी जा रही हैं। तमाम सारी कई शेड्यूल की ज़मीनें अलॉट हो गई, और वो बाहर के लोगों को, क्या हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर नहीं है? हमारे उत्तराखंड में फाइनेंसर नहीं है? क्या हमारे उत्तराखंड में पैसे वाले लोग नहीं हैं? बताइए, क्या हमारे यहाँ पर चीज़ें नहीं जो बाहर से लोगों को आकर के निवेश के लिए ये लोग बाहर से प्रॉपर्टियाँ, हमारे यहाँ की प्रॉपर्टियाँ बेच दे रहे हैं, हमारे यहाँ की प्रॉपर्टियाँ दे दे रहे हैं? ये बेहद निंदनीय है। और सुराज सेवादल कुछ एक्शन उठाएगा इसको लेकर? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, सुराज सेवादल लगातार कार्रवाई करता है, और जिस पर आवाज़ उठा देता है उस पर आंदोलन को खड़ा करके उस पर कार्रवाई करा देता है। तो बिल्कुल, आज मैंने ज्ञापन के माध्यम से आगे दे दिया है, और निश्चित तौर से बहुत जल्दी इस पर पूरे जो है जन आंदोलन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।